चलिए, हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखो, हमारे चैप्टर साढ़िक में प्रश्नावली 4.4 इसमें प्रश्न 1 से लेकर के 4 तक मैंने बता दिए थे आपको। ठीक है, आज 5 से 11 तक व्युत्क्रम ज्ञात करना, इनवर्स ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। जैसे 5वां क्वेश्चन है, ये मान लो आव्यूह हमने ए ले लिया और ये है कितना, ये है 2 4 -2 और 3, ये है। देखिए बेटा, इसका हालांकि कुछ चीज़ें मैंने कल इसमें क्लियर कर दी थी कि किसी भी आव्यूह का उसका व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है, ये कल बता दिया था। तो देखो बेटा, ए बराबर ये दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको पहला काम, क्योंकि ए इनवर्स निकालेंगे आप तो फॉर्मूला होता है इसका 1/a साढ़िक, मतलब मोड, और उसके बाद एडजॉइंट ए, ये निकालना है। ठीक है, तो तब ये ए इनवर्स होगी। तो उससे पहले आपको क्या करना है, इसका साढ़िक निकालो। और जब आप इसका साढ़िक निकालोगे तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और साढ़िक निकालने का जो नियम है वो क्या है, क्रॉस मल्टीपल करो। जैसे 3 का 2 में करो 6 होगा, फिर -4 का -2 में करो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ए मोड बराबर हो जाएगा 6 + 8 = 14। तो ये इसका जो ए साढ़िक निकला वो निकला है 14। ठीक है, अब बारी बारी से उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब उपसाढ़िक निकालेंगे। उपसाढ़िक, तो उपसाढ़िक बेटा देखो क्रम बाई क्रम निकालो। जैसे m11 है तो m11 हमारा क्या रहेगा, 3। ध्यान देना, m11 यहाँ है, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से m12, अब 12 बेटा यहाँ पर है तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरीके से अब यहाँ आ जाओ, ये पोजीशन क्या है, 2 1 की है, मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, तो ये पंक्ति ये स्तंभ क्या बचेगा, -2। ठीक है, इसी तरीके से 2 2, अब 2 बेटा कहाँ, देखो 2 2 यहाँ पर है तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, क्या बचेगा, 2। तो ये हमारे उपसाढ़िक हो गए। अब सहखंड, सहखंड, तो सहखंड बेटा देखो a11 है, 1 का गुणा करोगे 3 में तो क्या होगा, 3। a12, तो बेटा देखो 12 है, 3 घात होगी तो -1 का गुणा होगा 4 में तो ये हो जाएगा -4। इसी तरीके से a21, अब a21 भी 3 हो रहा है तो इसमें भी -1 का गुणा होगा, तो -1 का देखो -1 का गुणा -2 में तो क्या होगा, +2 होगा। और a22 कितना है, 2, मतलब प्लस का 1, क्योंकि यहाँ 4 हो रही घात, तो ये हो जाएगा हमारा 2 = 2। तो ये हमारे सहखंड निकले। अब बेटा सहखंड के बाद क्या निकालना होता है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए ये कैसे निकलता है भैया, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ये क्रम से लिखो। पहले ये पंक्ति पूरा स्तंभ ऐसे लिख लो, यानी कि यहाँ होगा 3 और -4। याद रखना, पहले ये चलता है पंक्ति में a11 और a ऐसे चलता है, a11 a12, लेकिन अगर इसका सहखंड निकालोगे तो a11 और a12 ऐसे स्तंभ में आएगा। पंक्ति की स्थान पर कैसे हो जाएगा, ये स्तंभ में आ जाएगा। कहें परिवर्त आव्यूह, कैसे बदल रहे, परिवर्त, जो आप पीछे आव्यूह में पढ़ चुके थे, परिवर्त आव्यूह या परिवर्त आव्यूह कहें तो इसका क्या निकाला जाता है, परिवर्त आव्यूह। तो देखो परिवर्त 3 और -4, उसके बाद बेटा 2 और 2, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ठीक है भैया। अब क्या निकालना है इसमें, ए इनवर्स, और ए इनवर्स मैंने आपको बताया था 1/a। देखो इसका मान कितना है, 14 है, और एडजॉइंट का मान कितना है, 3 -4 2 और 2। उत्तर देखो बेटा इतना ही है, देख लीजिए जल्दी आंसर देखो, आंसर देख लिया करो। ठीक है, देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें सबसे पहले भाई आपको साढ़िक निकालना है, इसका साढ़िक का मान निकालो। जैसे 2 का -1 में करोगे -2 होगा, और फिर -3 का और 5 में करोगे तो -15 होगा। तो ये हो जाएगा आपका -2 + 15 और बराबर हो जाएगा 13। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये साढ़िक निकल आया। फिर देखो उपसाढ़िक,
उपसारणिक। तो उपसारणिक में आपको M11 निकालना है तो ये आपका 2 हो जाएगा। M12 यहाँ है तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दो, 3 आएगा माइनस का। और M21 यहाँ है तो ये देखो 5 आ जाएगा इसका। उसके बाद M22, तो M22 बेटा देखो ये M22 यहाँ होता है तो दूसरी मतलब इसका मतलब है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ है तो ये पंक्ति और ये स्तंभ पूरा छुट जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सहखंड। तो सहखंड में A11 तो डायरेक्टली बेटा 1 × 2 = 2। A12 यहाँ है मतलब -1 × -3 तो ये 3 होगा। देखो ये बच्चों अच्छे से समझ लो, ये सिस्टम होता है प्लस माइनस का। अगर इन दोनों का जोड़ सम हो रहा है, ठीक है, तो प्लस का 1 का गुणा होगा, और अगर इन दोनों का विषम हो रहा है योग तो -1 का गुणा होगा। ये छोटी सी बात है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा है, क्योंकि क्या होता है -1 पर घात ये जोड़ी जाती है। 1 + 1 क्या हो रहा है -1 पे घात 2। अब -1 पे घात प्लस ही तो आएगा, तो डायरेक्ट करते चले जा रहे हैं। अगर इन दोनों का जोड़ सम आ रहा है तो प्लस का 1, और इन दोनों का जोड़ विषम आ रहा है तो -1 का गुणा। तो जैसे ये दोनों जुड़ के 3 हो रही हैं, जैसे 3 हो रहा है मतलब 1 + 2 = -1 पे घात 3, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, यही लॉजिक है 1 और -1 का गुणा करने का। अब इसी तरीके से 21 पे आ जाओ तो इसमें ये भी जोड़ देखो 3 हो रहा है। अब इसमें है कितना आपका 5 है तो ये हो जाएगा -5। A22 तो A22 बेटा देखो कितना है, ये 4 हो रहा है तो 1 का गुणा होगा -1 में तो -1 और रहेगा। तो ये हमारे उपसारणिक हो गए। सहखंड, सहखंडज तो सहखंडज मतलब एडजॉइंट। तो एडजॉइंट जो है वो रहेगा, देखो इसे परिवर्त में आपको लिखना है, जैसे 2 3 उसके बाद -5 और -1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बेटा क्या निकालना है, मतलब A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स क्या होता है फार्मूला, A मैट्रिक्स मतलब सॉरी मैट्रिक्स का नाम आ गया डिटर्मिनेंट, और यहाँ रहेगा एडजॉइंट A। तो 1/, डिटर्मिनेंट का मान है 13 और इसका जो मान है वो 2 3 -5 और -1। चेक करो बेटा, यही आंसर है। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में भी वही करना है। पहले तो सारणिक का मान निकालो। देखिए सारणिक का मान हमने आपको बताया कि पीछे आप सीख चुके हो पिछली एक्सरसाइज में। देखो ये 1 2 3 और 1 2 3 मतलब 3/3 की ये आव्यूह है। ठीक है, और 3/3 के आव्यूह में 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। सारणिक का मान निकालने के लिए कोई भी पंक्ति कोई भी स्तंभ लेकर के इसे सॉल्व कर सकते हो, बस चिन्हों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है ये। ठीक है, चाहो तो बताओ लिख दें ऐसे, ये होता है प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है। और ये चिन्ह होते उसी से, किससे, पोजीशन देखी जाती कि कौन सा अवयव किस स्थान पर है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे प्लस यहाँ क्यों आता है ये बात समझते हैं। जैसे -1 पर घात आपको लगाना है 1 + 1, क्योंकि ये जो पोजीशन है वो है A11 पर। तो ये दोनों घातें जो है उसकी पोजीशन के हिसाब से जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा -1 पे घात 2। ठीक है, तो ये क्या आएगा बेटा, प्लस का 1 आएगा, इसीलिए ये चिन्ह आते हैं। अब जैसे यहाँ क्या है, यहाँ है 1 2 है, दोनों को जोड़ेंगे घात 3 आएगी तो इसलिए विषम आएगा, और जहाँ विषम आएगा वहाँ माइनस होता है। ठीक है, बस वही है लॉजिक और कुछ नहीं है इसमें। तो ये बेटा चिन्ह है। अब इसमें मान निकालना है, तो हमने लोगों प्रथम पंक्ति से सॉल्व करके इसका निकाले दे रहे। प्रथम पंक्ति से सारणिक का मान ज्ञात कर देंगे। देखो प्रथम पंक्ति ये है, अब समझो 1 लिया आपने, 1 लिया तो पंक्ति छुटेगी स्तंभ छुटेगा, इनका गुणा होगा। 5 का 2 में करोगे तो 10 होगा, और 0 का 4 में करोगे 0 होगा। अब इसी तरीके देखो चिन्ह क्या है, यहाँ माइनस, तो यहाँ -2 लगाओ, और जैसे ही -2 लगाया तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छुटेगा। 5 का 0 में गुणा करोगे 0 होगा, और 0 का 4 में करोगे
तो 0 होगा। इसी तरीके से बेटा +3 लेंगे, अब +3 लेंगे तो पंक्ति छूटेगा, स्तंभ छूटेगा, 0 का 0 में करोगे तो 0 होगा और 0 का 2 में करोगे तो भी 0 होगा। अब समझिए ये दोनों पद हमारे 0 प्राप्त करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ बचेगा सिर्फ जो है 10 उत्तर आएगा इसका, कितना आएगा 10, क्योंकि 1 का 10 में गुणा करोगे 10 होगा और ये 0 का 2 में करोगे 0 हो जाएगा, 3 का 0 में करोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो ये पद जो है 0 दे रहे हैं, इसलिए 10 मान आ गया। अब निकालेंगे उपसाड़िक। उपसाड़िक में देखो निकालो m1 ध्यान देना बेटा, m1 डायरेक्टली आपको निकाल के बताएंगे। ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, 5 दूनी 10 और ये 0, इसका 10 आएगा, डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पूछना। अब बेटा m22, तो ये पंक्ति छोड़ो ये स्तंभ छोड़ो, इसका इसमें 0 आएगा, ठीक है। 13 यहाँ है तो ये पंक्ति ये स्तंभ, 0 का 0 में 0 और -0 का 2 में तो 0, तो ये भी 0 आएगा। अब आ जाइए बेटा दूसरी पंक्ति पर, 21 अब 21 बेटा यहाँ है तो ये पंक्ति ये स्तंभ छूटेगा, 5 दूनी 10, देखो 5 दूनी 10 और 0 का 3 में 0 तो 10 आएगा इसका। इसी तरीके से 22, अब 22 बेटा यहाँ तो ये पंक्ति ये स्तंभ गुणा होगा 5 का 1 में 0 का 3 में, तो 5 एकन 5 -0 तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 23 बेटा यहाँ है तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, 0 का 1 में करोगे 0 होगा और 0 का 2 में करोगे तो भी 0 होगा, इसका मतलब इसका 0 आएगा। अब बेटा यहाँ आ जाओ तीसरी पंक्ति में, m3 पंक्ति ये छोड़ो ये स्तंभ छोड़ो, इसका इसमें गुणा करो, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो ये 6 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा। इसी तरीके से बेटा m32, अब 32 यहाँ है तो ये पंक्ति ये स्तंभ, 4 का 1 में करो 4 एकन 4 और 0 का कहाँ पे थे हम, यहाँ ये पंक्ति ये स्तंभ, इसका इसमें करोगे 4 होगा, 0 का 3 में करोगे तो 0 होगा, तो इसका मतलब ये 4 आएगा। और लास्ट आपका 33 है, 33 बेटा यहाँ 5 के स्थान पर ये पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 2 का 1 में करोगे 2 होगा, उसके बाद 0 का 2 में करोगे 0 होगा, तो इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या निकल आए, उपसाड़िक निकल आए। अब है सहखंड, तो सहखंड A1 ध्यान देना, 1 × 10 = 10। इसी तरीके से 1 2 बराबर -1 इंटू, देखो ये तो तरीका बता ही चुके, -1 और +1 क्यों गुणा हो रहा है, और इसमें बेटा 0 तो 0 आएगा। 13 ये 13 आपका 1 × 0 = 0। 21 इसमें बेटा देखो कितना हो रहा है 3, तो -1 × 10 बराबर -10, और यहाँ 2 तो ये 4 हो रहा है, 1 गुणे कितना है 5 बराबर 5। इसी तरीके से A23 मतलब 5 हो रहा है तो -1 × 0 बराबर 0, और A31 4 हो रहा है तो ये हो जाएगा 1 × 2 बराबर 2, और A32 5 हो रहा है -1 इसमें 4 का बराबर -4। उसके बाद लास्ट है A33 तो ये 6 हो रहा है तो 1 का 6 सम है तो +1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2। तो ये बेटा सहखंड। अब हमें क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है। सहखंडज मतलब एडजॉइंट, और एडजॉइंट को शॉर्ट में लिखा जाता है ADJA, और इसे परिवर्ताभिमुख में लिखना पड़ता है। तो लिखो, देखो पहले ये स्तंभ में तीनों लिख लो, 10 0 और 0, उसके बाद ये 3 दूसरे स्तंभ में 0 सॉरी ये होगा -10, उसके बाद 5 और फिर 0, उसके बाद ये तीनों 2 -4 और 2। तो ये बेटा इसका सहखंडज निकल आया। अब क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स 1/A मोड, और यहाँ एडजॉइंट, ठीक है। तो A इनवर्स बराबर 1 बटा कितना है बेटा 10 है, ठीक है। और यहाँ कितना है हमारा 10 -10 0 0 5 0 और 2 -4 और 2, तो ये बेटा आंसर हो गया, चेक कर लो, ठीक है।
नोट करिए। अब देखो बेटा इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8वां है। तो 8वां में भी भाई सबसे पहले आपको निकालना है मोड, ए मोड। तो देखो बेटा प्रथम पंक्ति से सॉल्व कर दो। तो ये चलो प्रथम पंक्ति नहीं, इसे प्रथम स्तंभ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा चेंज करते हैं, तो यहाँ लिख दो प्रथम स्तंभ से, ठीक है। थोड़ा चेंज कर दो, क्योंकि आप चाहे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से सॉल्व करोगे मान वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो हमने 1 लिया, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छूटेगा, इसका इसमें करोगे तो -3, 2 का 0 में करोगे तो 0 होगा। अब बेटा ये यहाँ पर भी 3 माइनस का होगा, ठीक है, ऐसे भी प्लस माइनस प्लस चलता है। तो ये देखो 3 लिया, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छूटेगा, -1 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा, 2 का 0 में करोगे तो भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा +5, अब 5 ये पंक्ति ये स्तंभ, 0 का 0 में 0 होगा, 3 का 0 में 0, ये भी 0 -0 होगा। तो ये बेटा ए मोड जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा सिर्फ -3 है, इधर सब 0 है, ठीक है। अब निकालो उपसाड़क। उपसाड़क में M11, चलिए चेक करते हैं। ये छोड़ो ये छोड़ो, ये हो जाएगा -3 और यहाँ 0 बराबर -3। इसी तरीके से M12 यहाँ पर है, तो ये पंक्ति ये स्तंभ, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0 मतलब -3 आएगा। M13 यहाँ ये पंक्ति ये स्तंभ, 3 दूनी 6 और -5 पंक्तियाँ 15, 15 में से 6 घटाओ माइनस का 9 बचेगा। इसी तरीके से M21 यहाँ आ जाओ नीचे, इस 3 की जगह पे, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, इसका इसमें करोगे 0 होगा, इसका इसमें करोगे 0 होगा, तो ये 0 आएगा। M22 बेटा इस 3 की जगह पे, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ोगे, -1 का 1 में करोगे तो -1 होगा, और 5 का 0 में करोगे तो 0 होगा, तो -1 आएगा इसका। M23 इस 0 की जगह पे, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, 2 का 1 में करोगे तो 2 होगा, 5 का 0 में करोगे तो 0 होगा, तो इसका मतलब 2 आएगा। अब 31, तो 31 बेटा इस 5 की जगह पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, 0 का 0 में करोगे 0, -3 का 0 में करोगे 0, 0 में से 0 जाएगा, क्या आएगा 0। इसी तरीके से M32, अब 32 बेटा 2 की जगह पे, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, 0 का 1 में करोगे 0 होगा, और 3 का 0 में करोगे तो भी 0 होगा, तो ये भी 0 आ गया। M33, तो M33 बेटा इस -1 की जगह पे, तो ये पंक्ति ये स्तंभ, 3 का 1 में करोगे 3 होगा, -3 का 0 में करोगे तो 0 होगा, तो इसका मतलब ये 3 आएगा। तो ये हमारे सारे निकल आए उपसाड़क। अब हमें निकालना है सहखंड। तो A11 हमारा क्या रहेगा आपका, -1 गुणे 3, -3 बराबर -3। A12 -1 गुणे -3 बराबर +3। A13 1 गुणे -9 बराबर -9। इसी तरीके से 21, तो -1 गुणे 0 बराबर होगा 0। A22, तो 1 और गुणे हो जाएगा -1 बराबर -1। A23 है -1 गुणे 2 बराबर -2। इसी तरीके से A31 1 गुणे 0 बराबर 0। 32, तो ये -1 गुणे 0 बराबर 0, और ये 33, तो 1 गुणे 3 बराबर 3, ठीक है। अब निकालो सहखंडज। एडजॉइंट मतलब एडजॉइंट, यहाँ लिखो सभी को, -3 3 और -9, -3 3 और 9। उसके बाद 0 -1 -2, 0 -1 और -2। उसके बाद 0 0 3, 0 0 और 3, ठीक है। इसी तरीके से बेटा A इनवर्स निकालना है, तो 1/A मोड और एडजॉइंट, तो 1 बटा इसका मान हमारा है -3 और इसका मान है -3 3 और 9, 0 -1 -2, 0 0 और 3। तो ये बेटा
ए इनवर्स हो गया। चेक कर लो ये आंसर। देखो ये माइनस का है 9, ठीक। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें भी साढ़े पहले मान निकालो। जैसे ये 2 लो और यहाँ पंक्ति स्तंभ छोड़ो, इसका इसमें गुणा -1 और इसका इसमें तो 0 हो जाएगा। उसके बाद -1 लो तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, ये हो जाएगा 4 और ये 7 का 0 में करोगे तो 0 होगा। उसके बाद बेटा +3 लेना है, तो +3 यहाँ है तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूटेगा, ये 4 दूनी 8 होगा, फिर -7 हो जाएगा। देखो -7 और -1 का गुणा +7 हो जाएगा, ये माइनस लगता है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो -2, यहाँ हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 1 बचेगा +3। तो देखो 4 2 6, तो ये -6 और +3 बराबर हो जाएगा -3। तो ये ए बोर्ड जो निकला है वो -3 निकला, ठीक है। इसी तरीके से अब निकालना है उपसाढ़ेक। उपसाढ़ेक में A11 M11, तो M11 डायरेक्टली हम निकाल के बताएंगे। ये 0 देखो ये -1 होगा, -1 और ये 0, तो इसका मतलब ये -1 आएगा। M12 यहाँ है तो ये पंक्ति ये स्तंभ, ये हो जाएगा 4 माइनस का और यहाँ 0 हो जाएगा, इसका मतलब 4 आएगा। और M13 यहाँ ये पंक्ति ये स्तंभ, ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 7 बराबर 1, मतलब 1 आएगा ये। M21 यहाँ ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, तो क्या है 1 का 1 में गुणा होगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो -5, ठीक है। तो ये -5 आएगा। M22 बेटा इस माइनस की 1 की जगह पर, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, 1 का 2 में करोगे तो 2 होगा और 7 का 3 में करोगे तो -21 होगा, ठीक है। 21 ये हो जाएगा हमारा 2 + 21 बराबर 23, तो इसका 23 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23, तो ये 23 हो गया। इसी तरीके से 23, अब 23 बेटा ये 0 की जगह, तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ो, ये 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, 11 आएगा, तो ये हो जाएगा 11। इसी तरीके से M31 ये -7 की जगह पंक्ति है, स्तंभ छोड़ो, ये 0 होगा और ये -3 होगा, इसका मतलब +3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3। इसी तरीके से 32 2 की जगह पंक्ति और ये स्तंभ छूटेगा, 0 का 2 में 0 और माइनस का 4 × 12, तो -12 आएगा। इसी तरीके से 33, अब 33 बेटा यहाँ है तो ये पंक्ति ये स्तंभ, इसका इसमें गुणा करो -2 होगा और इसका इसमें करोगे तो -4 आएगा, -6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके निकल आए उपसाढ़ेक, ठीक है। अब बेटा क्या है सहखंड, तो यहाँ लिख दो A11 मतलब 1 × -1 बराबर -1 और A12 है 3 होगा तो -1 × 4 बराबर -4। इसी तरीके से A13 तो ये 13 4 है तो 1 × 1 बराबर 1। इसी तरीके से A21 जोड़ के 3 होगा, विषम होगा तो -1 का गुणा होगा, इसमें -5 बराबर +5 हो जाएगा। A22 देखो 4 हो रहा है जुड़ के, तो ये +1 का गुणा होगा यहाँ पर और ये है कितना 23 है, तो ये हो जाएगा 23। इसी तरीके से A23 5 हो रहा है विषम, तो ये बेटा विषम है, यहाँ होगा -1 × 11 बराबर -11। इसी तरीके से A31 जुड़ के 4 हो रहा, सम हो रहा, तो 1 का गुणा हो जाएगा, किस में हो जाएगा भैया 3 में, तो ये +3 रहेगा। इसी तरीके से A32 5 हो रहा है जुड़ के, तो -1 का गुणा होगा और यहाँ -12 तो +12 हो जाएगा। इसी तरीके से A33 6 हो रहा है जुड़ के, सम है तो 1 का गुणा होगा और यहाँ -6 बराबर -6 हो जाएगा। अब है ये सहखंडज।
एडजॉइंट, मतलब ए डी जे ए बराबर लिख दो भैया क्रम से -1 -4 और +1, उसके बाद 5 23 और -11, उसके बाद 3 12 6, 3 12 -6। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट हो गया। पूछा क्या है, ए इनवर्स, तो 1/a मोड एडजॉइंट, तो 1 मोड कितना है -3, और यहाँ ये बेटा मान -1 -4 1 5 23 और -11, 3 12 और -6। उत्तर चेक करो बेटा, ठीक है, नोट कर ले। देखो बच्चों, अब ये जो 10वां क्वेश्चन है आप सभी बच्चे लगाएंगे, ठीक है। हाँ, ये होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, मैं 11वां बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसे बता करके इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, क्या आंसर निकल के आता है। दूसरा चीज, ये 11वां क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, सेम उसी तरीके से लगेगा। देखिए, पहले निकालो ए मॉड, और उसके देखो ए मॉड निकालोगे तो क्या लोगे, 1 पंक्ति स्तंभ छूटेगा, माइनस कॉस का प्लस कॉस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -cos²α, ठीक है। इसी तरीके से बेटा साइन का साइन में करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, sin²α। अब बाकी देखो क्या है, समझो, बाकी 0 लोगे, अब 0 में जो भी आएगा सब 0 हो जाएगा, और दूसरा भी अगर आप 0 लेते हो बेटा तो जो भी आएगा वो सब क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है आगे इसमें निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक, इतना ही रहेगा। ए मोड बराबर, देखो दोनों जगह माइनस है, कॉमन करो, बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, cos² प्लस sin² सभी बच्चों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या, sin² प्लस cos² क्या होता है, 1, और चाहिए cos² प्लस sin² लिख दो, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, आइडेंटिटी वही आएगी, कितनी आएगी, 1 आएगी। तो बेटा ये हो जाएगा, इसका आंसर -1 आएगा, ठीक है, पहला काम हो गया। अब निकालो उपसारिक, उपसारिक में m1 देखो डायरेक्टली निकालेंगे, पंक्ति स्तंभ छोड़ो, इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। अभी जो देखो इसमें निकाला तो क्या आया था, 1 आया था। चाहो लिख के देख लो, क्योंकि इसमें ये वाला पहला स्टेप आप कर चुके हो। उसके बाद बेटा m1 यहाँ है तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूटेगा, -cos² का 0 में करोगे 0 होगा, और 0 का साइन में करोगे तो भी 0 होगा, इसका मतलब 0 आएगा। 1 3 बेटा 0 की जगह पर, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छूटेगा, sin² का 0 में करोगे 0, 0 का cos में करोगे तो भी 0 0 ही आएगा। अब आ जाओ 2 1 पर, तो 2 1 बेटा 0 के स्थान पर, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छूटेगा, इसका गुणा इस 0 में करोगे 0 होगा, और इसका इसमें 0 में करोगे तो भी 0 होगा। इसी तरीके से बेटा 2 2 बेटा यहाँ है, ये पंक्ति ये स्तंभ छूटेगा, -cos² का 1 में करोगे तो -cos² आएगा। उसके बाद ध्यान देना, ये पंक्ति स्तंभ छूटा, अब 0 का 0 में करोगे 0 होगा, -0 तो -0 लिखेंगे नहीं। इसी तरीके से 2 3, अब 2 3 बेटा sin² की जगह पे, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, sin² का 1 में करोगे तो sin² होगा, और माइनस क्या होगा, 0 का 0 में करो 0 होगा, इसलिए इसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 1 बेटा ये 0 की जगह पे, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, sin² का 0 में करोगे 0 होगा, और cos² का 0 में करोगे तो भी 0 होगा, इसका मतलब ये 0 आएगा। इसी तरीके से 3 2, तो 3 2 बेटा यहाँ पर ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दो, गुणा किसका होगा, sin² का 1 में करोगे तो sin² होगा, ठीक है, और 0 का 0 में करोगे तो भी 0 होगा, तो इसलिए उसे भी छोड़ेंगे। 3 3 m3 3 -α की जगह cos² की जगह, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, cos² का 1 में करोगे तो ये हो जाएगा cos², और अगर बेटा 0 का 0 में करोगे 0 होगा, तो इतना ही रहेगा ये। अब इसके निकालो सहखंड, तो सहखंड a1 तो 1 गुणे होगा 1 बराबर 1, 1 2 होगा बेटा 0, तो -1 गुणे 0 बराबर 0, 1 3 बेटा 4 हो रहा, तो 1 गुणे ये भी बेटा 0 है तो बराबर 0 होगा। 2 1 बेटा ये 0 है तो -1 गुणे 0 बराबर 0। a2 2 बेटा माइनस का है लेकिन 4 1 प्लस का गुणा होगा तो -cos²,
बराबर माइनस कॉस अल्फ़ा। इसी तरीके से A23 तो -1 का गुणा इसमें होगा और 23 क्या है, साइन अल्फ़ा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा। इसी तरीके से अब आ जाओ A31 पर, तो A31 4 हो रहा है जुड़ के, तो 1 का गुणा होगा और इसमें है 0 तो बराबर 0 हो जाएगा। A32 कितना है, साइन मतलब 5 हो रहा है, तो -1 का गुणा होगा और यहाँ साइन अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। और लास्ट है A33 6 हो रहा है, तो इसलिए +1 का गुणा होगा, तो यहाँ कॉस अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। अब बेटा सहखंडज एडजॉइंट, तो भैया निकालो एडजॉइंट ए बराबर, लिखो पहले 1 0 0 1 0 0, उसके बाद 0 है, उसके बाद 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, फिर बेटा 0 माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद कॉस अल्फ़ा, ये है। अब निकालो ए इनवर्स, तो 1/a बॉड और यहाँ एडजॉइंट। ठीक है, 1 बटा देखो a मॉड -1 का गुणा है, तो ये 0 1 1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ 0 माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ कॉस अल्फ़ा। ठीक है, देखो चाहो तो इस माइन क्यों 1 है, 1 बटा 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस का चाहो अंदर गुणा कर दो। ठीक है, तो सारे प्लस के नहीं होंगे, ये 1 माइनस का होगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर ये कॉस अल्फ़ा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा, ये सब प्लस हो जाएंगे। भैया चेक करो, 0 साइन अल्फ़ा और ये माइनस का कॉस अल्फ़ा, इसका उत्तर चेक करना बेटा, चेक करो इसे। 1 मिनट, कहाँ पे माइनस, यहाँ नहीं है सर, कहीं नहीं माइनस है, सारे प्लस के हैं, थोड़ा कहाँ गलती हो। 1 मिनट ये चेक करो, ये वाला एलिमेंट गड़बड़ है ना, तो ये माइनस का होना चाहिए। M33 ये पंक्ति, ये स्तंभ है, सही है। देखो ये मिस्टेक है, M11 जब निकाला था, ध्यान देना, M11 जब निकाला तो M11 यही निकलेगा -1। देखो चेक करो, जैसे इसका पंक्ति का इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें करोगे तो माइनस कॉस अल्फ़ा होगा, अभी मैंने बताया था माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, तो ये हमारा ये निकलेगा इस तरीके से, ये देखो, और माइनस कॉमन कर लेंगे तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, तो -1 आएगा, तो ये तो -1, ये सही है बेटा, ये सही है। और ये हमारा क्या है, माइनस है। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, और यहाँ बेटा प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस है वो नहीं हटेगा। ठीक है, ये ठीक है अपनी जगह पर, इसका मतलब कहीं छोटी सी मिस्टेक है, या तो इसमें माइनस नहीं होगा या फिर आंसर में माइनस लगाना या मिसप्रिंट कुछ हुआ है। ठीक है, तो इसे नोट कर लिए। आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।